हमका केवल न्याय मिले चाहिए और हम कुछ ना बोल पाऊँ मेरे आगे। हाँ, आपको न्याय मिलना चाहिए बस। हमका आप रोइए नहीं, न्याय होगा, निश्चित होगा। अगर ऐसे वाकया अगर हुई है ना तो यही होगा न्याय। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष सच्चाई सामने निकल के जरूर आएगी। हाँ, ठीक है ना। हाँ। योगी जी से बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी बुलडोजर चलना चाहिए। किसी भी हालात में जो है दोषी बचना नहीं चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए ताकि जो पीड़ित लोग हैं इन्हें सहारा मिले और कुछ पैसा का प्रावधान किया जाए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जी न्याय मिलना चाहिए और दोबारा किडनी लगाना, यानी कि दोबारा किडनी लगाई जाए। किडनी लगाए और पैसा भी दिया जाए। खराब हो गई है, इनकी लाइफ बेकार हो गई है पूरी, न ये कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं अभी। तो हम लोग अगर मानसिक क्षति होती है तो पहले मंदिर जाते हैं, और अगर शारीरिक क्षति होती है, फिजिकली क्षति होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं। दोनों जगह भगवान का दर्जा, एक तो भगवान तो स्वयं होते हैं, दूसरा डॉक्टरों को हम लोग भगवान मानते हैं। अगर हमको शारीरिक क्षति होती है या कहीं कोई पीड़ा होती है तो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टरों के पास कि डॉक्टर साहब हमको दर्द हो रहा है, इसका इलाज कीजिए। यही वाकया इस बालक के साथ हुआ, इस बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चा, इसको दर्द हो रहा था, 1 साल पहले की बात है। इसके पेट में दर्द हो रहा था, डॉक्टर लोग बताए कि इसको पथरी है। ये पथरी का इलाज करवाने प्रतापगढ़ जनपद जाता है, और वहाँ इसके साथ एक ऐसी घटना निकल के सामने आती है कि आप लोग सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस बच्चे की किडनी निकाल ली जाती है, ऐसा ये परिवार कह रहा है। कई जगह जांच करवाया है। अब इस प्रकरण में इस परिवार से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये सच्चाई कहाँ तक है। तो सबसे पहले माता जी आपका नाम जानेंगे। संगीता वर्मा। संगीता वर्मा, ये अपने गांव का थोड़ा सा नाम पता बताइए। देवापुर चौखड़। देवापुर चौखट। थाना कौन सा लगता है आपका? लालगंज अजहारा। लालगंज अजहारा। तो क्या पूरा प्रकरण एक बार शुरू से बताइए, क्या हुआ था, कैसे आप वहाँ पहुँचे, इसके बारे में ज़रा बताइए आप। हमारे लड़के के पेट में दर्द हुआ है, पेट में दर्द हुआ है तो हम जो ना दवा कराते रहे, नहीं आराम है मेडिकल पे, तो फिर लेते रहे महीना 2 महीना का नहीं आराम है लड़के इधर आ जाइए आप थोड़ा सा, और उधर चेहरा करिए। आराम नहीं बा तो फिर जो ना मनोज अल्ट्रासाउंड किया कराया। तो अल्ट्रासाउंड ये कहाँ है? लालगंज कराया है घुसरनाथ रोड पे। तो बोले हैं कि तुम्हारे लड़के के पथरी है। अच्छा, ये मनोज अल्ट्रासाउंड ने बताया आपको? जी। 8 में को पथरी है मेरे लड़के साथ। तो फिर ओकरे बाद फिर दवा करा दे रहे हैं। तो फिर ओकरे बाद नहीं आराम हुआ तो फिर जो है लेके गिने आशा है, आशा के साथ उनके संपर्क किया है। देखा प्रेमा तो लोकापुर घर है, उनके घर जेठवारा लगता है। तो लेके अस्पताल में मेरे लड़के को 10 बजे भर्ती किया है और 3 बजे ऑपरेशन करके डॉक्टर लिखा दे हमको पथरी भी अकेले दिखाई दिए है। फिर 5 महीने के बाद मेरे कहाँ आप ऑपरेशन करवाए थे उसका जरा नाम बताइए। अच्छा नर्सिंग होम बस अड्डे के पास। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर एसी त्रिपाठी। डॉक्टर एसी त्रिपाठी। डॉक्टर एसी त्रिपाठी ने इसका ऑपरेशन किया हुआ है, ये सही है ना? जी जी एकदम सही जी। उसके बाद माता जी? तो फिर ओकरे बाद फिर 5 महीने के बाद फिर मेरे लड़के के पेट में फिर दर्द हुआ। फिर दवा कराती रही हूँ तो डॉक्टर फिर स्टोर पर दवा लिया तो डॉक्टर बोले कि कहीं पथरी की चूड़ है, अल्ट्रासाउंड फिर करा लिया। तो हम फिर गए लालगंज सामर्थ अल्ट्रासाउंड। कहाँ गए? लालगंज सामर्थ अल्ट्रासाउंड। तो वहाँ जब सोनोग्राफी इनका करवाया तो उन्होंने बताया कि इनकी किडनी नहीं है, राइट किडनी नहीं है। तो इनको विश्वास नहीं हुआ। फिर तो इन्होंने फिर जिला अस्पताल गए प्रतापगढ़, वहाँ इन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया शनिवार को। तो उन्होंने बताया, तो उस दिन तो इनको रिपोर्ट नहीं दिए, यानी कि बता दिए ना, वहाँ साफ बता दिए कि इनकी किडनी नहीं है, हम इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाने आए हैं, डॉक्टर बोला है। तो उस दिन इनको रिपोर्ट नहीं दिया। फिर ये लोग इतवार यानी रविवार पड़ गया तो सोमवार गए तो बड़ा डॉक्टर आया तो इनको फिर रिपोर्ट दिया गया। तो जब डॉक्टर बोला कि इनकी किडनी नहीं है वो सीधा लिख के दे दीजिए। फिर इनको वहाँ भी नहीं विश्वास हुआ तो इन्होंने कुमुद के यहाँ गया, यानी प्रतापगढ़ की फेमस है कुमुद। तो वहाँ गए तो वो भी अल्ट्रासाउंड किए, वो भी बता दिए इनकी किडनी नहीं है, ऑपरेशन के दौरान निकाल लिए हैं। अच्छा, मतलब ऑपरेशन के दौरान ये किडनी यहाँ से निकाल ली गई है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ अस्पताल गए तो डॉक्टर बोला नहीं हम क्या करेंगे, किडनी का क्या करेंगे। तो हम अच्छा लोग वही मतलब क्या कहते हैं, अच्छा नर्सिंग होम गए दोबारा गए तो वो बोला कि हम क्या करेंगे बेटा किडनी का। तो हम लोग बोले अरे ऑर्गन का बहुत बड़ी डिमांड है इस समय, आप भेज दिए होगे। नहीं कहेंगे नहीं बेटा हम क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर डर के मारे यानी सोनोग्राफी करने लगे मशीन से, यानी कि हम लोगों को दिखाने लगे कि ये देखो ये किडनी। अरे हम लोगों को क्या पता, हम डॉक्टर हैं कि हमको पता होगी किडनी है कि नहीं है। तो हम लोग यही बोले। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको विश्वास नहीं चाहिए MRI करा लो। हम क्यों कराएं MRI भाई, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं ना, 4 जगह कराए, 3 जगह आप कराइए, आपको यानी आप निकाले हो आप कराइए जी। हाँ, आप रिपोर्ट निकाल के दीजिए कि हाँ इनकी किडनी है। हर डॉक्टर यही करता है, जब ऑपरेशन करता है तब भी यानी सोनोग्राफी करता है और निकालने के बाद भी सोनोग्राफी करता है। उन्होंने ना इनकी सोनोग्राफी की, ना करते समय ना निकालते समय, सीधा दवा दिया और भेज दिया और ना बताया इनको जब पथरी हुआ, न सिर्फ इनको पत्थर ला के दिखाया, पत्थर वो दिखाया, लिकारू दिया है। भैया जान तो ऑपरेशन करने के बाद तुरंत हमसे 12,000 रुपया जमा करा लिया, गरीब में नहीं है। हाँ, अब फिर
करने के बाद जो है दिल्लीगार हमका चौथे दिन ऑपरेशन एडमिशन कर दिया हमारा। ओकरे बाद हमसे फिर 14,000 फिर ले लिया है। फिर ओकरे बाद दवा 1800 दिया। फिर ओकरे बाद हमसे 1 महीना दवा के हमसे 55,000 खर्चा लिए है डॉक्टर। 50,000 खर्चा भी लिए और ऊपर से एक ऐसा कांड निकाल के कर दिए कि जो पूरे शहर में मतलब कोई विश्वास करने योग्य रहेगा ही नहीं कि कोई हॉस्पिटल जाएगा तो पहले अपने शरीर का कुछ बचा है कि डॉक्टर साहब वही निकाल लिए हैं। हाँ। अभी आप लोग थोड़ा सा कैमरामैन साहब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। इधर इस बच्चे की उम्र थोड़ा कितना उम्र बेटा आपका, क्या नाम है जरा बताइए आप? सचिन। क्या एज क्या होगी आपकी, उम्र क्या है? 18 मिले हैं। 18 साल का ये बच्चा जो है, इसकी उम्र देखिए, अभी पूरा जीवन इसके सामने पड़ा है। और ये देखिए कितने टाँके लगे हुए हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई में इसका ऑपरेशन कर दिया, बड़ा लंबा पीछे से उठा करके। इधर दिखाइए ज़रा। और अब क्या है कि अब अगर मान लीजिए शासन प्रशासन से किस तरह की डिमांड करेंगे? सर यही डिमांड करेंगे कि इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो भी हो सही से इनकी जाँच हो। मतलब इस प्रकरण की सही से जाँच होनी चाहिए और उचित कार्यवाही हो। अगर डॉक्टर दोषी हो तो उसकी सज़ा होनी चाहिए, वो जुर्माना भरे, किडनी लगाए इनकी दोबारा से, नहीं इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। कितने दिन जिए कोई पता नहीं है, आज जिए कल मर गए तो। बिल्कुल भाई, अगर किडनी निकल गए भाई, इसका ये इतनी उम्र का बच्चा अगर इसके साथ ऐसे वाक़या हो रहा है तो न जाने कि कितने लोगों को लपेट लिए होंगे ऐसे में। तो अरे सर, माता पिता अरे सर, ये खाना नहीं खा रहा है जब से, यानी कि जब से इसको पता हुआ कि मेरी किडनी नहीं है, ये खाना भी नहीं खाता है ठीक से। खाना कहाँ से खाएगा? ऐसे ही इसको देख के सूख गया होगा कि बताइए अभी हमारी उम्र कितनी है, हमारी किडनी निकाल ले गए। समझ नहीं, अगर हम लोगों के साथ हुआ तो हम लोग मर जाते अब तक। हाँ, सोच के मर जाते कि हमारी किडनी नहीं है। शरीर का मेन अंग वही है ना। अगर ये हमारे जो क्या प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी और स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, और हमेशा चेतावनी देकर के बड़ी बड़ी फेंक दिया करते हैं कि मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ वो कर रहा हूँ। और जो हकीकत आती है तो हकीकत यही है, मौके पर देख लीजिए। सरकारी डॉक्टर, सरकार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये तो मुंह से बोल रहे हैं, समाज के साथ क्या हो रहा है वो देखने जाते हैं। अब इसमें कोई कार्रवाई करे, हम जाने भाजपा उचित रेट पे चल रही है। ये तो बड़ी बड़ी बोलते हैं बस। प्रतापगढ़ सीएमओ साहब, थोड़ा सा आप इस प्रकरण को संज्ञान में लीजिए और इस परिवार को न्याय दिलाइए, क्योंकि ये वाकया अगर ऐसे ही निकल के हमेशा गांव वालों के साथ होता रहेगा तो डॉक्टरों पर से पूरा भरोसा उठ जाएगा। और जो जनता, जो व्यूअर ये वीडियो देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा शेयर करें ताकि इस परिवार को उचित न्याय मिल सके।